हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हो अच्छे से, सब अच्छा चल रहा है। सब हैप्पी। तो चलिए करते हैं शुरू हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हम क्या कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कर रहे थे बच्चे। ओके, कल हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर में। अब हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, जो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल के बारे में आज क्या करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, रेडी हैं आप सब? तो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो क्या होता है बच्चे, जब का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। क्या होते हैं? दो पोर्शन होते हैं अलग अलग, जिसमें क्या होता है, एक के अंदर क्या होती है, जो जर्म सेल है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, और दूसरा जो है उसके अंदर क्या होता है, उनका ट्रांसफर होता है। कहाँ? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के वहां पर क्या होता है, उनको ट्रांसफर किया जाता है। ओके, तो क्या होता है बच्चे, जो आपके मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, आपके टेस्टिस में। कहाँ पर? टेस्टिस में, जो किसके अंदर होती हैं, स्कोटम के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? स्कोटम के अंदर। और इनके अंदर जब आपके क्या होते हैं, जर्म सेल फॉर्मेशन, तो ये आपका जो स्कोटम है ये कहाँ होता है, कहाँ लोकेटेड होता है बच्चे? आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। जब का एब्डोमेन है उससे बाहर की तरफ ये होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके स्पर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्म्स, उनको क्या चाहिए, लोअर टेम्परेचर चाहिए फॉर्मेशन के लिए। क्या चाहिए बच्चे? लोअर टेम्परेचर। ओके, एज कंपेयर टू जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उससे क्या चाहिए, कम चाहिए। ओके, तभी क्या होता है, ये आपका क्या है, आउटसाइड फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी ये होते हैं। और यहाँ पर क्या आपका टेस्टिस के अंदर, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस। ओके, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इसके अंदर होती है बच्चे। ओके, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी जैसे आपके स्पर्म फॉर्म होते हैं और यहाँ से जब इनको क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। कहाँ पर? फर्टिलाइजेशन की साइट के ऊपर। स्पर्म्स को क्या चाहिए फॉर्मेशन के? लोअर टेम्परेचर चाहिए। तो जब हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर। ट्रांसफर किसके थ्रू होता है बच्चे? वैस डेफरस की तरफ। किसकी वजह से होता है? जब कि क्या है ये, वैस डिफरनस, या ये क्या है, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है बच्चे, जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ किसका हो रहा है बच्चे, हमारा स्पर्म का। ओके, ये क्या आपका पेनिस। ओके, तो यहां से जब आपके स्पर्म यानी जर्म सेल चलते हैं तो आगे दो ग्लैंड होती है बच्चे। क्या होती हैं? दो ग्लैंड। कौन सी? सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोटेस्ट ग्लैंड, जो क्या करती है, इसके अंदर कुछ जबकि क्या है, एंजाइम्स को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है, जबकि स्पर्म है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करती हैं बच्चे, इसके अंदर क्या ऐड करती हैं, सेक्रेशन करती हैं। क्या करती हैं? अपना कुछ सेक्रेट करती हैं। किसके अंदर? तो जो आपका स्पर्म है, क्या किसके साथ, स्पर्म्स के साथ, जो इसको क्या देता है, ये न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। ओके, और वो क्या कर सकता है फिर, इसके ऐड होने के बाद जो आपके स्पर्म है वो इजीली क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। इजीली क्या होते हैं बच्चे, ट्रैवलिंग उनकी हो जाती है आसानी से। वो क्या है, आपके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं, वो इजीली ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म्स है उनके क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होती है। बड़े ही क्या है, छोटे से आपका वो जर्म सेल है, तो उनको क्या है, जब ये न्यूट्रिशन क्या होता है कि क्रीमी सा जो क्या, ये क्या फॉर्म होता है,
क्रीमी फ्लूइड होता है। ये क्या होता है? एक क्रीमी फ्लूइड होता है बच्चे, ठीक है। और ये क्रीमी फ्लूइड कहाँ जाता है फिर आपका? जो साइट ऑफ फॉर्मेशन होती है, किसकी? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहाँ जाता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब क्या होगा देखिए, और ये जो क्या होता है, इनका एक ही पाथ होता है बच्चे, यूनाइटेड पाथ होता है। किसका? फॉर यूरिन एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। क्या है? देखिए, यही जो आपका सेम पाथ क्या होता है, जो आपका यूरिन है उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, और क्या है, जो आपके स्पर्म है उनको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाने के लिए, क्या है, दोनों में क्या है बच्चे, ये एक ही पाथ क्या होता है, यूज होता है। ओके, क्यों देखिए, ये जो आपका यूरेटर है ये कहाँ आगे जाके वेस्ट डिफरेंस से ही क्या है, अटैच्ड है। ओके, और ये आपको क्या पता है, जो फिर कहाँ जाता है, ये जो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर के अंदर जो आपका यूरिन इकट्ठा होता है वो क्या है, ऐसे ही पेनिस के थ्रू क्या हो जाता है, आपकी बॉडी से रिलीज हो जाता है। ओके, और सेम यही क्या है आपका, ठीक है, यही वेस्ट डिफरेंस इसमें जब क्या होता है, ये आपके स्पर्म इसमें सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेक्रेशन के साथ क्या होते हैं, मिक्स होके जब क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं, ठीक है, अपनी साइड पर। तो तब भी क्या होता है, ये सेम ही पाथ क्या होता है बच्चे, यूज होता है। ओके, जो क्या होती है बच्चे, स्ट्रक्चर होती है किसकी, स्पर्म की। ओके, ऐसे होती है, जिसमें क्या होता है, एक इसका हेड होता है, क्या होता है, हेड होता है, और टेल होती है। ओके, जिसके थ्रू क्या करता है, ये इजीली ट्रांसफर करता है कहाँ, जो आपकी फीमेल जर्म सेल है उसकी तरफ। ओके, और क्या करता है फिर ये आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, हो गया बच्चे क्लियर? कोई प्रॉब्लम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आपका क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, जहां पर क्या होते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये, टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन क्या करती है आपकी, टेस्टिस से क्या होता है, रिलीज होता है। किसके थ्रू होता है फिर ये आपका, जो वेस्ट डिफरेंस नाम की क्या होती है, एक आपकी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या है, एक पाथवे, कॉमन पाथवे बनाती है, किसके लिए, यूरिन और जो आपके स्पर्म्स हैं उनके लिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स एंड रिमूवल ऑफ यूरिन बोथ आर बाय द यूनिट पाथ। कौन सा आपका, वेस्ट डिफरेंस। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, जब ये आपके स्पर्म्स यहाँ आते हैं तो क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो सेमिनल ग्लैंड है उनके अंदर से क्या होता है, कुछ सेक्रेशन होता है, और जिस फ्लूइड का सेक्रेशन होता है वो क्या करता है, आपके स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है, और वो क्या करता है, जो आपके स्पर्म है वो इजीली फ्लो हो जाते हैं उसके थ्रू। ठीक है, उनको एक मीडियम भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। यही सब है बच्चे, और ज़्यादा कुछ है नहीं, सब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जब क्या है, ये स्पर्म हमने देखा है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक जाते हैं, वहां जाके फिर कैसे आगे आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वो हम कहाँ देखेंगे, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। देखिए बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, जब हम क्या लास्ट चैप्टर में हमने हार्मोन्स के बारे में रीड कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था, जो आपके फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ होते हैं वो, ओवेरी के अंदर। किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ओवेरी के अंदर। ओके, तो कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है ओवेरी के द्वारा, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। ओके, पता लग गया था, कब रिलीज किया जाता है, ऑन रीचिंग पुबर्टी। ठीक है, किशोरावस्था जब आपकी पहुंचती है, कोई भी बेबी क्या आपका, जब कोई भी बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है, यानी पुबर्टी की में आता है, उस टाइम क्या होता है, जो अगर वो फीमेल है तब वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देगी उसके ओवरी। अगर वो मेल है तो टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए, तो क्या है बच्चे, जो ओवेरी होती है, जब भी क्या होता है, कोई बेबी गर्ल चाइल्ड बोर्न होता है, ओके, तो उस टाइम उसके अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ओवेरी क्या होते हैं, ओवियम होते हैं, एग्स बोलते हैं जिसको, आप क्या बोल सकते हो, आप एग्स भी बोल सकते हो। ओके, तो एग्स किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओवेरी के अंदर क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जो आपका जर्म सेल होती है, फीमेल जर्म सेल, हमें पता है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आपके
ओवेरी के अंदर, ठीक है। ओवेरी के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद वो कहाँ जाते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। और जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, वो भी कहाँ होता है, आपका फैलोपियन ट्यूब में। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभी लास्ट टॉपिक के अंदर, जो स्पर्म्स होते हैं वो पेनिस के थ्रू उनको कहाँ पहुंचाया जाता है, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो पेनिस के थ्रू जो स्पर्म है वो विजाइना के वे से, ठीक है, आपका जो वजाइना होता है उसके वे से कहाँ छोड़े जाते हैं, आपके जो यूट्रस है उसके अंदर छोड़े जाते हैं, ओके। और वहां जाने के बाद वो क्या करते हैं, अपवार्ड डायरेक्शन में बच्चे चलते हैं, ऐसे क्या है, ऊपर की तरफ चलते हैं। और हमें क्या पता है, जो हमारी ओवेरी है उसने क्या किया है, एग को रिलीज कर दिया है, ओके, हर मंथ, ठीक है। इन 1 मंथ मैच्योर, जो आपकी ओवेरी है, दोनों में से कोई भी ओवेरी क्या करती है, एक एग को मैच्योर करती है, ओके। और मैच्योर करने के बाद वो एग कहाँ आने लग जाता है, हमारा यूट्रस की तरफ आने लग जाता है, ओके। और जब आपका एग मैच्योर होता है उस टाइम पे जो आपका यूट्रस है इसके चारों तरफ क्या है, एक लीनिंग होती है बच्चे, ठीक है। एक थिक लीनिंग क्या हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है। और किससे होती है वो, सप्लाइड, वो क्या होती है, ब्लड से फुल्ली सप्लाइड होती है, ओके। तो क्या हुआ, जैसे ही स्पर्म्स ने क्या किया, विजाइना के वे से आए, ठीक है। और जहां कहाँ पहुंचते हैं, अगर वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कहाँ आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब क्या होते हैं वो आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चे, किसका, एग का, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग है हमारा, क्या है, जब का यूट्रस है इसकी जो लीनिंग है यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, ओके। जब हमने क्या देखा था, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म्स और एग आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, जाइगोट बोलोगे, क्या बोलोगे, जाइगोट, ओके। जो आपका जाइगोट है क्या करेगा, जो आपकी यूट्रस की लीनिंग है इसके साथ आके, जो आपका क्या है, ये प्लास्टिक का जो बैग होता है उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, आपका चाइल्ड का क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लीनिंग के साथ क्या हो गई, अटैच होके, यानी इम्प्लांटेशन उसकी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर क्या होगा, जो आपका जाइगोट होगा उसकी क्या होती है बच्चे, रैपिड सेल डिवीजन होता है उसके अंदर, क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन, ओके। और जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और जो लीनिंग है यूट्रस की, इसके थ्रू ही क्या किया जाता है, जो आपका जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, क्या बच्चे, न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड किया जाता है, किसके थ्रू, जो यूट्रस के अंदर ही होता है, ठीक है। और जब ये जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रो में, किसमें, एम्ब्रो के अंदर ये क्या हो जाता है, तो इसके चारों तरफ क्या है बच्चे, एक लीनिंग यानी डिस्क हो जाती है, डिस्क फॉर्म हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और वो प्लेसेंटा जो क्या करता है, मदर के ब्लड से, ठीक है, ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है वो दोनों किस क्या करता है, उस जो आपका बेबी है, ठीक है, उसको क्या करता है, सप्लाई करता है। और जो वेस्ट मटेरियल जो क्या करता है, रिमूव करता है, वो भी सेम क्या होता है, मदर के ब्लड में छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है हमारी किडनियों के अंदर, और फिर वो रिमूवल होता है बॉडी से। तो जो भी एक मदर खाती है, पीती है, अगर वो स्ट्रेस लेती है, कुछ भी लेती है, उसकी हेल्थ का कंप्लीट जो क्या है, इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, जो बेबी, मतलब जो भी उसके, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है तो जो भी बेबी उसके है किसमें, यूट्रस में, उसके ऊपर क्या बच्चे, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ओके। तो जैसे ही आपका एम्ब्रो यहाँ पर आता है तो कितने मंथ के लिए रहता है, जो ह्यूमन का क्या है बच्चे, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ओके। जो कितने टाइम का होता है, 9th मंथ्स का होता है, क्या होता है, 9th, यहाँ पर ये बेबी कितने दिन रहेगा, 9th मंथ रहेगा, ओके। 9th मंथ में क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद जो आपका सर्विक्स है, ठीक है, जो आपका यूट्रस है, इसकी वाल कहाँ है, आपकी सर्विक्स के अंदर है। जब ये सर्विक्स खुलेगा उस तो विजाइना के वे से क्या है, ये आपका बेबी का क्या होगा, बर्थ होगा, ओके। तो ये क्या है बच्चे, कंप्लीट आपका प्रोसेस है कि कैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एक बेबी होता है वो आपके मदर के
यूट्रस के अंदर कैसे कैसे उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, कैसे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कितने पीरियड तक वो वहाँ रहता है, ओके। और जो क्या है उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है किसका, आपके ऑक्सीजन का, और जो इसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं, ओके, वो सारे के सारे उसको किसके थ्रू मिलते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं। तो देखिए चलिए, द फीमेल germ cells are produced in ovary। कहाँ होती है ये, ओवेरी के अंदर क्या होती है, ये फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस होती है, जिसको आप क्या भी बोलते हो, ओवियम भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ओवियम और एग आप बोलते हो, ओके। और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है हमारा, एस्ट्रोजन। कौन सा बच्चे, एस्ट्रोजन। और ये एग क्या हो जाता है बच्चे, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड इन ओविडक्ट। क्या है, जबकि ओविडक्ट है इसके अंदर क्या होता है, आपका एग फर्टिलाइज होता है, इसको आप फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हो, ओके। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या होता है, इम्प्लांटेशन इन यूट्रस लीनिंग। क्या है, जबकि यूट्रस की लीनिंग होती है, इसके अंदर क्या हो जाता है बच्चे, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। जब का जाइगोट है उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है कहाँ, यूट्रस की लीनिंग के अंदर, ओके। और जैसे ही क्या होती है आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बच्चे। क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। किसमें, यूट्रस में। किसमें होता है, यूट्रस के अंदर, ओके। और जैसे ही क्या होता है उसका कंप्लीट आपका क्या हो जाता है, एम्ब्रो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, उसका गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है, तो वो क्या होता है बच्चे, पुश करता है अपने आप को नीचे की तरफ, ओके। और जब आपका सर्विक्स है इस ये जब ओपन होगा, ठीक है, तभी क्या हो जाएगा आपका बेबी विजाइना के थ्रू क्या होता है, बर्थ करता है। ये सारा क्या था बच्चे, प्रोसेस था, पैसेज था, कि कैसे कैसे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन फर्टिलाइजेशन, when the egg is not fertilized, what happen when the egg is not fertilized। अब तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू वो क्या हुआ, आपका यूट्रस के लिनिंग के अंदर आता है, एम्ब्रो में क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है उसका, एम्ब्रो टू जाइगोट टू एम्ब्रो, ओके। अब हम देखेंगे अगर ये फर्टिलाइजेशन ना हो तब उस एग का क्या होता है, व्हाट हैपन्स when the egg is not fertilized। हमने क्या देखा बच्चे, हमने पढ़ा है क्या कि जो जब क्या होती है, व्हेन अ बेबी गर्ल चाइल्ड बोर्न इट टेक्स 1000 ऑफ ओवेरीज, ओवियम इन द ओवेरीज, ओके। तो अब क्या होता है, जब भी क्या होती है बच्चे, ऑन रीचिंग एट द एज पुबर्टी, ऑन रीचिंग पुबर्टी, जो क्या होती है आपकी जो क्या होती है, ओवेरी से क्या होता है बच्चे, ओवेरी रिलीज वन एग। क्या करती है, जो ओवेरी क्या करती है बच्चे, आपकी एक एग को रिलीज की करती है, और ये क्या होता है, आपका एग मैच्योर होना शुरू होता है। क्या होता है इसके अंदर, मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है, ओके। अब जो आपकी क्या होती है ओवेरी, और ये जो यूट्रस की लिनिंग है, हर मंथ क्या होती है अपने आप को तैयार कर लेती है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ओके। तो ये क्या है, इसने क्या किया, एग को मैच्योर करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल रेडी है। और जो यूट्रस की लिनिंग है ये भी क्या है, थिकन होना स्टार्ट हो चुकी है, किसके लिए, ताकि इसके अंदर क्या हो सके, जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट होना शुरू हो जाए, उसके लिए क्या है, एकदम ये रेडी है। लेकिन अगर आपका एग क्या हो रहा है, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग क्या नहीं हो रहा बच्चे, आपका फर्टिलाइज्ड नहीं हो रहा है,
तो जो ये आपका एग, ओके, तो कहाँ, जब ये यूट्रस की लिनिंग होती है तो ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो सकती है, क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। और जैसे ये ब्रेक डाउन होती है, क्या आपकी यूट्रस की लिनिंग कैसे ब्रेक डाउन होती है, तो इसके अंदर से क्या है, आपका ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो लिनिंग है ये क्या होती है, रिच ऑफ ब्लड तो थी ही, ठीक है, ओके। और जो क्या है, हर मंथ जब आपका क्या होता है, ये साइकिल चलता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। यानी पीरियड भी बोलते हैं हम बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं, ओके, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है, हर मंथ के। और जो कितने टाइम का होता है हमारा ये 25 टू 28 डेज भी हो सकता है, या फिर 25 टू 28 डेज क्या होता है, ये पीरियड हमारा होता है, ठीक है। हर इतने पीरियड के टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, फिर से आपकी जो ओवेरी है एग को रिलीज करती है, उसको क्या करती है, मैच्योर करती है, मैच्योर करने के बाद उसको क्या है, आपके यूट्रस की लिनिंग के अंदर छोड़ती है, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो जो आपकी लिनिंग है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। हालांकि क्या होती है, जबकि लिनिंग रिच ऑफ ब्लड होती है, जब वो ब्रेक होती है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है सर्विक्स से विजाइना की थ्रू, क्या होता है, रिमूवल ऑफ ब्लड बच्चे होता है। और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। हमें पता है बच्चे, जो आपकी क्या होती है, सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है, क्या होती है, सेक्सुअल मैच्योरेशन कब होता है, जब आपकी ग्रोथ क्या है, व्हेन ग्रोथ इज गोइंग ऑन, ओके, सेक्सुअल मैच्योरेशन, ओके, जबकि क्या होती है आपकी जनरल ग्रोथ, क्या होती है, जनरल ग्रोथ गोइंग ऑन। तो समझने की बात ये है कि जब भी क्या है आपका रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए एक बॉडी को फिजिकली और मेंटली दोनों टाइप से क्या होना चाहिए, फुल्ली प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है बच्चे, बर्डन होता है सोसाइटी का, फैमिलीज का, ओके, या फिर गवर्नमेंट का, किसके लिए, या तो बेबी को कैरी करो या तो ना करो। गवर्नमेंट क्या करती है, अवॉइड करते हैं इस सबको, ठीक है। काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो भी क्या है आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह है वो क्या नहीं कर सकती, वो जॉब वगैरह नहीं कर सकती। या तो कई बार क्या होता है, आफ्टर मैरिज जो आपकी फैमिलीज़ हैं या फिर जो सोसाइटी है वो क्या करती है, प्रेशराइज करना शुरू कर देती है कि यू शुड नीड अ चाइल्ड, ओके। तो ऐसे में अगर जो आपका क्या है मदर है, ठीक है, या फिर जो बोथ पेरेंट्स मदर एंड फादर अगर वो रेडी नहीं है उस सब के लिए, ठीक है, तो जो भी आपका नेक्स्ट जो आप प्लान कर रहे हो, जो भी बेबी प्लान होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा, जब आप बेबी प्लान कर रहे हो, बेबी आप प्रेग्नेंट हो, तो उस बेबी के ऊपर भी क्या है, उसका रिवर्स इफेक्ट होता है, ओके। तो उसके लिए क्या है, आपको एक पहले तो क्या है भाई, जो पेरेंट्स हैं उनको फुल्ली प्रिपेयर होना चाहिए, वो तैयार होने चाहिए मेंटली भी फिजिकली भी, ओके, ताकि क्या कर सके, वो अपने बच्चे को अच्छे से कैरी कर सके। तो देखिए, जब भी बच्चे आपका क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या होता है बच्चे, जब क्या होता है आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स, हमें क्या पता है, जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही होता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है बच्चे, आपके कुछ एक डिजीज भी, जैसे आपने पढ़ा होगा, ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ एक क्या होते हैं आपके ट्रांसमिटेड डिजीज भी होते हैं, जैसे कि कुछ तो क्या है आपके बैक्टीरियल से, बैक्टीरियल डिजीज, जैसे कि ये क्या आपके बैक्टीरियल है, और ये कुछ भी क्या आपके वायरस,
वायरल बच्चे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी होता है। जैसे वायरस से कौन से होते हैं आपके, जो आपका क्या है, HIV एड्स। ओके बेटा, क्या है आपके 2 टाइप्स के क्या हो रहे हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपने क्लास 9th के में अंदर पढ़ा होगा। ओके, डिजीज वाला जो आपका चैप्टर था उसके अंदर क्या है कि भाई जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, क्या आपके 2 क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जो किसके थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू आपके होते हैं। ओके, और जो वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चे क्या है, वार्स और जो एड्स, ये तो आपकी क्या है, डिजीज हैं जो किसके थ्रू होते हैं, आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो वायरल इन्फेक्शन होता है। और जो आपका एड्स है बच्चे, ये तो क्या है आपका लाइलाइज बीमारी है। ठीक है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। ओके, तो होता क्या है बच्चे, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, जबकि सेक्सुअल डिजीज है इनको क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक क्या यूज किए जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या तो क्या है प्रिक्वेशन किए जाते हैं। क्या है, प्रिक्वेशंस। तो फर्स्ट क्या है बच्चे, क्या किया जाता है, कंडोम यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, कंडोम यूज किया जाता है। ठीक है, किस लिए, ताकि क्या हो, अगर आपका क्या है मेल, क्या है, अगर आपका मेल को कोई बीमारी है, एज लाइक बैक्टीरियल है या इन्फेक्ट वायरल है, तो क्या है, ये जो कंडोम होता है ये पीनस के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, तो जो भी आपका क्या होता है सेक्रेशन होता है स्पर्म्स का, वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, सेक्सुअली उसका इंटरकोर्स या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है, इस डिजीज से आप आराम से बच सकते हो। ओके, और कई बार क्या होता है बच्चे, जो आपका क्या है अनवांटेड प्रेगनेंसी है, क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए क्या है, काफी सारे कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किए जाते हैं। मेथड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो अनवांटेड आपकी प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करने के लिए फर्स्ट तो क्या है बच्चे, कंडोम का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्या होती है, ये कवरिंग होती है पीनस के ऊपर। ठीक, जिससे क्या होता है, आपके स्पर्म्स और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ओके, सेकंड क्या होती है बच्चे, कुछ ओरल पिल्स भी ली जाती है। क्या है, पिल्स ली जाती है, जिसके थ्रू क्या नहीं होता, आपका जो ओवियम होता है, ओके, वो क्या नहीं होता, मैच्योर नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि उसको क्या नहीं किया जा सकता, ओवेरी से रिलीज नहीं हो पाता। क्या है, ओवेरी नॉट रिलीज ओवम। ओके, किससे, जो आपकी पीरियड्स वगैरह होती हैं उनसे। लेकिन इनका क्या है, काफ़ी साइड इफेक्ट है, ये क्या हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस से होते हैं। ठीक है, हार्मोनल चेंज का मतलब अगर क्या है, उन पीरियड्स के थ्रू जो हार्मोन ही नहीं होगा, हार्मोन क्या नहीं करता, वर्क नहीं करता, कौन सा, एस्ट्रोजन। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन ही क्या करता है, ओवेरी से ओवम को रिलीज करता है। ओके, ये है बच्चे ओरली पीरियड्स होती है। कुछ एक क्या है बच्चे, यानी लूप और कोपर्टी। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर बच्चे रखा जाता है। क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर रखा जाता है, जिससे भी क्या होता है, एग और जो आपका स्पर्म है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होने दिया जाता है। ओके, दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, कुछ सर्जिकल मेथड है। क्या है, सर्जिकल मेथड। ओके, फर्स्ट वन क्या होता है, मेल के अंदर क्या होती है बच्चे, जो वैस डफरनस है उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके थ्रू क्या नहीं हो पाता, जो आपके स्पर्म्स हैं, क्या है, स्पर्म है, वो क्या नहीं हो पाते, रिलीज नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते, रिलीज नहीं हो पाते, किसकी वजह से, जो आपका वैस डफरनस को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ओके, सेकंड क्या है बच्चे, फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है बच्चे, आपका जो फैलोपियन ट्यूब होती है, क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब।
ओके, उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, किसको, फैलोपियन ट्यूब को, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाता, आपका एग रिलीज नहीं हो पाता। ओके, जब का एग रिलीज नहीं हो पाता। ओके, और नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, सर्जरी। कई बार क्या होता है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के थ्रू अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो सर्जरी के थ्रू जो क्या होता है, उसको बेबी को क्या किया जाता है, उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है यूट्रस के थ्रू। ओके, और कई बार क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी में ही इसको ऐसा यूज किया जाता है सर्जरी को, और जिसकी वजह से क्या है, जो सेक्स रेशियो है वो बहुत जल्दी से क्या हो रहा है बच्चे, नीचे की तरफ मतलब घट रहा है, बहुत कम है। जैसे कि हमारे हरियाणा में, मतलब हमारे पूरे इंडिया में सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है, हरियाणा में। और बिल्कुल एकदम अच्छा कहाँ है, केरला के अंदर। लिटरेसी रेट भी केरला के अंदर अच्छी है, सेक्स रेशियो भी अच्छा है। ओके, तो ये आपका चैप्टर था बेटा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप पढ़े, कौन से, सेक्सुअल, असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे टाइप पढ़े। ओके, कितने कौन कौन से होते हैं। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, किसमें, प्लांट्स के अंदर। फिर हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और लास्ट चैप्टर आपका क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जो क्या होते हैं आपके डिजीज, कौन से, जो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, बैक्टीरियल कौन से होते हैं, वायरल कौन से होते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ा। ठीक है, अनवांटेड जब की प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करने के लिए कौन कौन से हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, आपका चैप्टर बच्चे कंप्लीट। अगर फिर भी किसी को क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट हम जरूर क्लियर करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे, सी यू।